नमस्कार, आप देख रहे हैं सलिल संदेश और मैं हूं आपके साथ शालिनी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सतना के धारकुंडी आश्रम पहुंचकर ब्रह्मलीन स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज के अंतिम दिव्य दर्शन किए। साथ ही गुरुदेव के श्री चरणों में फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक जानकारों और साधु संत भी मौजूद रहे। खंडवा सांसद और मंत्री नागर सिंह चौहान ने भाजपा कार्यालय में बजट 2026-27 के 24 प्रमुख प्रावधान पत्रकारों को साझा किए, जहां मंत्री चौहान ने कहा कि यह बजट गरीब, किसान, महिला, युवा और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए है, जबकि कांग्रेस अक्सर योजनाओं में बाधा डालती है। इस अवसर पर भाजपा नेता, पूर्व मंत्री और बड़ी संख्या में मीडिया मौजूद रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, और इन्हीं के हित में देखते हुए इस देश के 140 करोड़ जनता के अपेक्षा और आकांक्षाओं को देखते हुए 2026 और 27 का बजट आया है। और मुझे पूरा विश्वास है इस देश की जनता ने इस बजट को देखा भी है, समझा भी है और सराहा भी है। इसीलिए मैं इस पत्रकार वार्ता में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस के नेता हमेशा बजट या नरेंद्र मोदी को उंगली उठाने का काम करते हैं। दमोह के नोहाट नाहलेश्वर धाम में महिला सम्मेलन में लाडली लक्ष्मी बालिकाओं और आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया, जहां राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने महिला सशक्तिकरण योजनाओं और लाभों की जानकारी दी। वहीं महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खेल भी आयोजित किए गए। टीकमगढ़ के तिरंगा चौराहा स्थित ज्वेलरी शॉप में एक वृद्ध की जेब से 61,400 रुपए चोरी हो गए, जहां पंडित नवल किशोर ने बताया कि आभूषण बेचने के दौरान 2 महिलाओं ने वारदात को अंजाम दिया। वही घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जहां पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी महिलाओं की तलाश कर रही है। ऐसा मनो सैनिक बेचना थी सो उन्ने जाए दूसरे ने मोड़ा ने बड़ी ने के लिए ज्यादा हल्ले सामने ऐसी हल्ला वही थी में उठ के कहे चलो चल गया। दो वतन ने निकाल रहे। किसने निकाले हैं? दो ठो करके मोड़े में दिखा करके। क्या कुछ आपने बेचा था? हाँ, चांदी दुकान खत्म हो गई सो हमने कही हटाओ कहाँ किल को हटा। किसकी दुकान पे बेची थी? 54 सीट की। बुंदेलखंड बुल्स को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हरभजन सिंह ने हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं हरभजन ने टीम को भावना और सकारात्मक खेल भावना बनाए रखने का संदेश भी दिया। इस पहल से क्षेत्रीय क्रिकेट को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को अवसर मिलेगा। खरगोन जिले के धुलकोट और झिरनिया मॉडल स्कूलों में रविवार को प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई, जहां इसमें 400 सीटों के लिए 1925 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 153 अनुपस्थित रहे। वहीं परीक्षा जिले के 7 केंद्रों में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक हुई संपन्न। और विकासखंड स्तरीय मॉडल स्कूल के लिए और इंदौर स्थित श्रमोदय विद्यालय के लिए परीक्षा संचालित हुई। खरगोन जिले में कुल 7 केंद्र बनाए गए थे। इन 7 केंद्रों में 2118 बच्चों को सम्मिलित होना था। उसमें 193 बच्चे अनुपस्थित रहे और 1925 बच्चे उपस्थित रहे। ये परीक्षा खरगोन के 4 परीक्षा केंद्र भिकनगांव, झिरनिया और भगवानपुरा विकासखंड पर आयोजित की गई। कितनी सीटों के लिए किन सेंटरों कितनी सीट? यहाँ उत्कृष्ट विद्यालय में जो है 240 सीट होती है नवी प्रवेश के लिए, और मॉडल स्कूल में जो है 80 सीटें होती है। कितनी उम्मीद है आने की? पूरे क्या नाम है तुम्हारा? कितने कर का है आप लोग? पूरा कर करके आया। कितने नंबर आ जाएंगे? अनुमानित 50। प्रसिद्ध निर्माता एकता कपूर और अभिनेत्री और दीपा शिखा नागपाल, नीलम कोठारी, विद्या मालवेद, सीमा किरणत सचदेव और पूजा नंद ने महाकाल के दर्शन किए। वहीं महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने सभी का स्वागत और सत्कार किया। इस अवसर पर कलाकारों ने मंदिर में आशीर्वाद लिया और दर्शन लाभ प्राप्त किए। बहुत अच्छा लगा और ये मेरी पहली बार उज्जैन में है और ये पहली बार ये मंदिर में आई हूँ, महाकाल की मंदिर, और इतनी अच्छी दर्शन हुई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। इतनी अच्छी व्यवस्था थी, इतना अच्छा दर्शन था, मन खुश हो गया। काम में क्या बोलते हैं, आशीर्वाद रहे हम पे, सारी जो बाबा के
की शक्ति है वो साथ रहे, और बस दर्शन भक्ति से होता है, वो भक्ति भी है। कैसा लगा आपको दर्शन करके, क्या कहेंगे? बहुत आनंद भी आया और ऐसे एक आत्मा के अंदर एक शांति है। नागदा शासकीय महाविद्यालय की एनएसएस इकाई ने ग्राम नायन में 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ किया, जहां शिविर में छात्र छात्राओं को ग्रामीण समस्याओं और जागरूकता कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं सामुदायिक भवन की सफाई और पॉलिथीन मुक्त अभियान के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। खरगोन जिले के बरुण थाना क्षेत्र के ग्राम जंजीरी में मजदूरों से भरी पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जहां हादसे में 9 मजदूर घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं चिकित्सकों के अनुसार सभी घायलों की हालत स्थिर है और किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। अभी बरुड़ थाना क्षेत्र के जामुनझीरी इलाके में मजदूरों से भरी हुई एक पिकअप पलटी खाई है, तो उन्हें बरुड़ से रेफर किया गया है वहाँ के स्वास्थ्य केंद्र से। अभी हमारे पास यहाँ पर 9 लोग आ चुके हैं जिनका हमने प्राथमिक उपचार करके उन्हें भर्ती कर दिया है। अभी किसी की हालत की गंभीर वगैरह सर? अभी तो ये बता नहीं सकते, बट मोस्टली स्टेबल है पेशेंट्स। मथुरा के नगला शीशारम गांव में एक विकलांग किसान अपनी जमीन के कब्जे को लेकर तहसील और थाने के चक्कर काटने को मजबूर है, जहां कुछ समय पहले अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि नाप तोल कर कब्जा दिलाया जाएगा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जहां किसान ने तहसील समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र सौंपा और जल्द न्याय की मांग की। एप्लीकेशन दी थी में 6/6/2025 से, और अब तक 2 बार नाप हो चुकी, और 2 बार नाप होने के बाद में मुड्डियाँ गड़ी। दबंग लोग मुड्डियों को काट के फेंक देते हैं। नाली पर चक्रोड़ पे मेरा अभी कब्जा नहीं हुआ। क्या कारण? तो ये लेखपाल जी हैं हमारे, कमलेश पाली जी, वो मुड्डियाँ लगा देते हैं और कब्जा लेने से मना कर देते हैं। उस पार्टी से मिले हुए संडे के दिन जाकर भी उनकी घर बतराते हैं। अभी आप ये बात आपने कमिश्नर साहब को बताई? जी बताइए जी। साहब ने ये कहा है कि हम एक बार उनसे बात करते हैं पुनः, और उन्हीं से बातें की हैं। गोवर्धन क्षेत्र की 30 हाई रिस्क पंचायतों में टीबी उन्मूलन के लिए 100 दिवसीय अभियान शुरू किया गया, जहां अडिंग गांव में पहले स्क्रीनिंग शिविर में 180 लोगों के एक्सरे किए गए। मथुरा के ऊंचा गांव में शमशान स्थल निर्माण रोकने के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, जहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि दबंगों ने निर्माण कार्य में तोड़फोड़ कर धमकियां दी। वहीं ग्रामीणों ने जिलाधिकारी और एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। पंचायत की सदस्यों की सहमति से लोकतांत्रिक तरीके से उसके लिए कुछ धन आवंटन हुआ, उस पर विकास कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है। तो जो पहले से जिनके कब्जे में वो जमीन रही, वो जो कुदर बन के लोग हैं, और जो भी लोग हों वो कुदर बन के निवासी हैं, और वो कल रात को आकर के जब दिन भर में पिलर विलर वहाँ खड़े कर दिए, चबूतरा वगैरह सब बना दिया गया, तो रात में अज्ञात लोगों के साथ वो ट्रैक्टर लेकर के आए और उन्होंने वो तोड़ करके वो चले गए। हम इसके खिलाफ पहले से ही कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा आपके माध्यम से निवेदन है, आज हमने जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन दिया, एक सूत्रीय ज्ञापन है, हमारा एकमात्र ज्ञापन है, एक मांग है हमारी कि जिन लोगों ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई है, जिन्होंने एक सार्वजनिक इस उद्देश्य के जो कार्य हो रहा था उद्देश्य के लिए उसको क्षति पहुंचाई है, जिन्होंने मानवता को नुकसान पहुंचाया है, इस मांग को लेकर के हम लोग आए, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम अपनी जान दे देंगे, और हम इस तरीके से उनकी कार्रवाई करा कर दे चुके। मथुरा में मौलाना अरशद मदनी के कथित विवादित ट्वीट को लेकर ब्रज क्षेत्र के संत समाज में नाराजगी है। वहीं संतों ने इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताते हुए सरकार से देशद्रोह की कार्रवाई की मांग की है, जहां संत समाज ने कहा कि ऐसे बयान सामाजिक सौहार्द और देश की एकता को नुकसान पहुंचाते हैं। अरशदी का कहना है, तो सबसे बड़ी बात एक बात बताएं, ये भारत लोकतांत्रिक देश है और यहाँ जो प्रजा निर्णय करेगी वो राजा को करना पड़ेगा। तो बहुमत की बात होती है तभी सरकार होती है, और कई बार गठबंधन से भी बनती है। तो सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान नाम ही है और इसका नाम भारत है, तो ये तो पहले ही हिंदुओं का राष्ट्र है, जहाँ हिमालय और कैलाश है। आप सांप्रदायिक जो हिंसा भड़काते हैं और अपने ही लोगों को क्षतिग्रस्त करते हैं, ये आतंकवाद है, आपका सिखाने की बात है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि कोई भी जाति और मजहब नहीं होता। सबसे बड़ी बात है इंसान को इंसानियत सिखाओ। धरती एक है, आकाश एक है, चांद एक है। आप चांद को देख के ईद मनाते हैं, तो बताइए हिंदू भी चांद को देखते हैं कि आपके विवाह में वो चंद्रमा मिला कि नहीं, गुरु मिले कि नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप एक गुरु के रूप में हैं और अपनी गुरुता से लोगों में जहर ना घोलें। देखिए, मौलाना अरशद मदनी इस्लामी मजहब का बहुत ही खतरनाक कीड़ा है। ये हमेशा से मुस्लिम युवाओं को भड़काने का प्रयास करता है। ये चाहता है हिंदुस्तान में शरिया का शासन लागू हो, हिंदुस्तान में जो भी अपराध करेगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उस पर बुलडोजर चलेगा।
यहाँ पर बड़े बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया गया है। ये ऐसी सरकार है, ये मजहब नहीं देखती है, ये देखती है कि कोई यदि अपराध करेगा तो बचेगा नहीं। और मौलाना अरशद मदनी, तुझे तो पाकिस्तान भेजना चाहिए, क्योंकि तू जब से हिंदुस्तान में रह रहा है तब से हिंदुस्तान का खाता है और गुण पाकिस्तान के खाता है। हमारी भारत सरकार से मांग है कि मौलाना पर देशद्रोही कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस मौलाना ने हमेशा से अपने मजहब के भ्रमजाल में मुस्लिम युवाओं को आतंकवादी बनाया है। इसने मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाया है। जब तक ऐसे लोग हिंदुस्तान में रहेंगे तब तक शांति स्थापित नहीं होगी। ये जो मौलाना नकवी ये जो फालतू बोलता है, आपको मैं बता दूं, इसको भारत में रहना है या नहीं रहना है। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि इस मौलाना के लिए फांसी की सजा देनी चाहिए और इसको कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। ये भारत में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये सोचता है कि यहाँ मौलानाओं का कानून लागू हो जाए, जैसे मदरसों में पढ़ाई होती है। वो ये चाहता है कि यहाँ भारतवर्ष में ऐसा ही होना चाहिए। ये आतंकवादी बनाना चाहता है देश को। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए सलील संदेश के साथ।